हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि विद्युत क्षेत्र, यद्यपि विद्युत क्षेत्र ई जो है आवेशित कण पर क्यूई बल आरोपित करता है, तथापि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र जो है बच्चों वो विकिरण दाब में योगदान नहीं करता पर ऊर्जा स्थानांतरित करता है। समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और बच्चों इसमें हम समझ लेते हैं कि जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो किस प्रकार से होती है बच्चों। तो बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंग हमें पता है कि अगर इस दिशा में गति कर रही है बच्चों, तो बच्चों इस वैद्युत चुंबकीय तरंग में दो घटक होते हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों ये जो गति की दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र का और सदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र जो इसकी दिशा होती है उसके अनुदिश हमारी तरंग की दिशा होती है। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारा वैद्युत क्षेत्र बच्चों इस दिशा में है। तो बच्चों हम इसको जो है एक्स अक्ष मान लेते हैं बच्चों, ये वाई अक्ष मान लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जेड अक्ष में इस प्रकार से होगा बच्चों। ये तीनों ही बच्चों परस्पर आपस में लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये इस प्रकार से बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये हमारा समय के साथ बच्चों परिवर्तित होता रहता है इस प्रकार से। और इसी प्रकार से बच्चों वैद्युत क्षेत्र के तल के अभिलंबवत जो बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ये भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का जो तल होता है बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है इस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है और ये हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र जो है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं, अर्थात यह जो है बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं यह एक दोलनकारी वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, दोलनकारी वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें बच्चों एक बार दिशा इसकी धनात्मक तथा दूसरी बार बच्चों उसकी विपरीत दिशा। तो यहाँ पर बच्चे देख लेते हैं दोलनकारी वैद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक अर्ध चक्र में जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाती है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अतः जो बच्चों अगर हम एक चक्र में देखें, एक पूर्ण चक्र में जो औसत वैद्युत क्षेत्र का मान होगा बच्चों वो शून्य होगा, क्योंकि अर्ध चक्र में एक दिशा में तथा अगले अर्ध चक्र में विपरीत दिशा में होगा। तो बच्चों औसत वैद्युत क्षेत्र या फिर बच्चों जो बल है हमारा वैद्युत बल क्यूई, इसका मान जो होगा बच्चों वो शून्य होगा। इसीलिए जो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो विकिरण दाब में योगदान नहीं करता है। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र विकिरण दाब में योगदान नहीं करता है। किंतु बच्चों ये जो हमारी ऊर्जा होती है बच्चों, किंतु ऊर्जा जो होती है बच्चों, ऊर्जा दिशा पर निर्भर नहीं करती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। अतः भले दिशा परिवर्तित हो जा रही प्रत्येक चक्र में, किंतु बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।